हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू अवर चैनल गोविंद भाग। तो आज हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लाए हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे राधा कृष्ण के लिए खूबसूरत सी ड्रेस बनाना। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर में किस तरह से ये ड्रेस बना सकते हैं, आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी और हरियाली तीज भी आ रही है, तो उसके लिए ये बहुत सुंदर ड्रेस है। तो ये कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर ब्लू, और ये जो ब्लू कपड़ा है ये मैंने नेट में भी लिया है और कॉटन में भी लिया है, और फेविकॉल स्टोन्स इस तरह के भी क्लोथ ले सकते हैं आप कोटी वगैरह में बनाने के लिए। और ये गोटा लिया है हैवी सा, ये भी ले सकते हो इस तरह का। और ये थिन से गोटे भी चाहिए होंगे आपको, ताकि आप जो थोड़ा बहुत पाइपिंग वगैरह जो ड्रेस के साइड साइड में लगती है उसको मैं यूज़ कर सका। और ये अपनी ड्रेस से मैचिंग कोई भी थ्रेड ले लीजिएगा, और ये निडल ले लीजिएगा, या आप सिलाई मशीन से बनाना चाहे तो उससे बना सकते हो। तो ये राधा रानी की ड्रेस बनाना आपको हम सिखा रहे हैं, लहंगा बनाना सिखा रहे हैं। 3 पट्टियाँ काट लेनी है आपको कपड़े की, ठीक है। तो 2 पट्टियाँ नेट की होनी चाहिए, और एक ये सूती कपड़ा मीन्स कॉटन का जो ये जो कपड़ा है इसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 पट्टियाँ हो गई, एक सूती कपड़े की और 2 नेट के कपड़े की। और इन सब की लेंथ और विड्थ सेम ही रखनी है। लेंथ इनकी 30 सेंटीमीटर होगी, विड्थ इनकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन तीनों पट्टियों की ये सेम होनी चाहिए। ये देखिए मैंने आपको काट के दिखाई हुई है, तो आप इतनी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग ये तीनों पट्टियाँ काट सकते हो। और ये इस तरह का हैवी गोटा जो है, जो मैंने आपको दिखाया है, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से अब आप इसको देखेंगे कि मैं किस तरह से इसको सिलना शुरू करूँगा। ये देखो, आप आराम से इसको रखिए और इसको सिलना शुरू कर दीजिए। सुई के एंड में धागा जो आप डालेंगे उसमें एंड में ज़रूर एक नॉट बांध लीजिएगा, जिसको हम गीट भी कहते हैं। तो इस तरह से अब आप इसको सिलना शुरू कर दीजिए। हेमिंग करनी है। हेमिंग मीन्स जो थोड़ी बहुत तुरपाई वगैरह जो हम हाथ से करते रहते हैं वो इसमें यूज़ हुई है। कोई ज़्यादा कुछ खास सिलाई बुनाई नहीं है इसमें। कटिंग, पेस्टिंग और थोड़ी बहुत स्विंग पोशाक है। स्विंग मतलब सिलने का भी काम है थोड़ा बहुत, तो वो आप कर सकते हो। लहंगे में तो देखिए सिलने का ही काम होता है। और एंड तक मैंने अब इसको सिल लिया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको टाका लगा करके दिखाऊंगा। तो सुई इसमें आप ऐसे रखिए और इसमें 2-3 राउंड लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, बस इतने बहुत होते हैं। और ये मजबूती आ जाती है, इसमें निकलती नहीं है इस तरह से। ये देखिए ऐसे 3 to 4 राउंड आप लगा देंगे तो आपकी ड्रेस यहाँ पे आराम से सामने का फ्रंट पोर्शन उसका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा गोटा जो है वो आप कट कर लीजिए। ये लीजिए, आपका फ्रंट पोर्शन कंप्लीट हो गया है जो लहंगे का। बहुत ही सुंदर बना है ये। इसी तरह से अब हम आगे का बताते हैं। तो मैंने नेट की पट्टी पे गोटा सिला था एक, उसके ऊपर एक और नेट की पट्टी बिछाई है, और ये सूती कपड़े की, या जिसको कॉटन का क्लोथ बोल लो आप, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो 2 नेट की पट्टियाँ हैं बिल्कुल बराबर से कर लेनी है एक साथ। और फिर इसके नीचे से थोड़ा सा कर लेनी है सूती कपड़े की। और फिर इसके ऊपर जो 2 लेयर्स आएंगी सूती कपड़े की, उनको ऐसे एक साथ कर लेना है और सिलना शुरू कर देना है। ये देखिए हमने सिल लिया है इसको। रफली सिलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ऐसे ही आप इसके कोनों को भी इसी तरह से फोल्ड करके सिल सकते हो। ये देखो, इधर से भी और दूसरी साइड से भी इसके, ठीक है। नीचे गोटे वाले पोर्शन से सिलने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, अब आपको मैं बिना बुकरम के प्लेट्स डालना सिखाऊंगा बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखो, अब मैं आपको प्लेट्स डालना सिखा रहा हूँ, जो लहंगे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा गोटा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, और फिर इस तरह से सिलना शुरू करना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा गोटा छोड़ दिया है, ताकि जो राधा रानी की जब कमर में बांधू लहंगा तो डोरी सही से मिले मुझे बांधने लायक हो उसमें। ये देखो मैंने थोड़ा सा इसको पूरा आगे तक सिल दिया है। अभी आपको थोड़ा सा लुक दिखा दिया है उसका। तो अभी टाका लगाना इसमें रहता है। ये देखो, ये अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये प्लेट्स डलती हैं। ये इसको एक साथ कर लीजिए बिल्कुल, ठीक। सुई से निकालने से पहले, जब आप सुई में से निकालो तो इस तरह से कर लेना, बिल्कुल एक साथ जोड़ा जोड़ा से होना चाहिए गोटा, जैसे अभी सुई में है। अब मैं इसमें से सुई निकाल लूँगा। ये देखो, फिर जब सुई से निकालने के बाद आपको इस तरह का लहंगा मिल जाएगा, और आप टाका लगा लीजिए इस तरह से 3 to 4 राउंड्स। बहुत इजीली बन जाता है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये 3 नंबर के राधा कृष्ण जी की ड्रेस है। तो ये राधा रानी का लहंगा फाइनली पूरा हो गया है। इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है, बिना बुकरम के भी आप खुद देख सकते हैं। तो अब हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कोटी, या जिसे आप कुर्ती भी कहते हैं। राधा रानी और कन्हैया जी दोनों की सेम होती है। तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए,
और इस कपड़े की जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 5 सेंटीमीटर मैं आपको बता दूं। फिर आपको इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें निशान लगा लीजिए गले का, और काट लीजिए उसको इस तरह से। फिर एक और निशान लगा लीजिए लंबा सा, उसको इस तरह से काट लीजिए। तो जब ऐसा कर लें आप, तो अब आपको साइड साइड में गोटा चिपकाना है ताकि आपकी कोटी और अट्रैक्टिव लगे। कोई पतला सा इस तरह का थिन सा गोटा मिल जाए वो लगा लीजिए, सिंपल सा। देखिए मैंने फेविकॉल की मदद से यहाँ पे सामने से आपको बहुत बारीकी से गोटा पेस्ट करना है कि आपको बांधने लायक मिल जाए पोर्शन। और नेक को आप चाहे तो इसी गोटे से कवर कर सकते हो, या फिर आप इस तरह के मोती यूज़ कर सकते हो। और सूखने के बाद ये अपने आप ये फेविकॉल जो है वो ठीक हो जाती है। ये देखिए अब मैं इसको पेंडेंट, तो पेंडेंट का लुक देने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा फेविकॉल डाला है, और इन्हीं स्टोन्स की मदद से मैं यहाँ पे 5 स्टोन साइड में लगा रहा हूँ और बीच में एक, जिससे ये अपने आप अभी सूख के अपने आप ये कोटी का लुक दे देगा बहुत सुंदर। ठीक है, ये देखो। और ये ड्रेस वॉशेबल नहीं है। आप इस तरह से जो ब्लैक कलर की कोटी आप देख रहे होंगे, इस तरह से भी आप कोटी में कारीगरी कर सकते हो। देख रहे हो आप, मैंने आपको दिखा दिया है। और ये चुनरी बनाना सिखा रहे हैं वो आपको, तो चुनरी की लेंथ आप ज़्यादा रखना जब आप, अगर आप सामने से कमरबंद बांध करके इस तरह से फिर चुन्नी उड़ाते हो, ठीक है, तो चुन्नी की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रख लेना जैसे आपको पसंद आए आपकी राधा रानी पे। और अगर सिर्फ सर से उड़ानी है तो चुन्नी की लेंथ थोड़ी कम रखना। तो मैं सामने से कमरबंद बांध करके दूंगा तो चुन्नी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखूँगा। ये मैंने कपड़ा काट लिया है नेट का, ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया। तो साइड साइड में गोटा लगाएंगे, इसके चारों कॉर्नर में आप गोटा जो है वो आप चाहे तो पेस्ट कर लीजिए या सिल लीजिए, जो आपकी इच्छा। और ये जो चुन्नी है मैं सूती कपड़े की बना रहा हूँ, सॉरी नेट के कपड़े की बना रहा हूँ। आप चाहे तो सूती कपड़ा मीन्स कॉटन का क्लोथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नेट का क्लोथ लिया। और साइड साइड में इस तरह से फेविकॉल लगा करके इसको पेस्ट करा, आप सिल भी सकते हो। ठीक है, लहंगा जो है उसमें भी आप मोती की कारीगरी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो ड्रेस बनाई है वो सिंपल ही मुझे चाहिए। तो लेंथ इसकी मैंने देखी गई 20 सेंटीमीटर रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है। ये वीट मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चुनरी बनाने का स्टेप होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और गोटा आप इतनी विड्थ का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने कोने में भी इस तरह से ग्लू लगा दिया है। लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, देख ही रहे होगे आप, और विड्थ इसकी 8 सेंटीमीटर हैगी। स्क्रीन पे सब शो हो रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप इसमें बीच में जो नेट वाला पार्ट है फेविकॉल की मदद से आप यहाँ पर इजीली जो मैंने स्टोन्स दिखाए इस तरह के कोई भी पेस्ट कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मोती पेस्ट करना आपको सिखा रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है। मोती इस तरह से फेविकॉल, तो गाइस ये देखिए अब हम आपको मोती पेस्ट करना सिखाएं। जैसे कोटी में लगाए हैं तो आप जल्दी जल्दी करना है। अब आपको ये जो मोती पेस्ट करने का काम है, ठीक है, जितना मतलब थोड़ी सी स्पीड कंपैरेटिवली फास्ट रखनी है आपने। तो आप पहले फेविकॉल लगा लीजिए चुन्नी में। चुन्नी में फेविकॉल किस तरह से लगानी है वो देख लीजिए ज़रा। देखिए वैसे तो अब आप कहेंगे फेविकॉल तो नॉर्मली पेस्ट करनी थी, लेकिन इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह आपको फेविकॉल लगानी है इसमें, कि बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस हो और थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली हो। इस तरह से देखिए बहुत थोड़ा सा फास्टली करना है इसको, इसलिए आपको दिखा भी रहा हूँ। और फिर मोती पेस्ट कर लीजिए। और अब मैं आपको फाइनली इस ड्रेस का लुक दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब आप मोती पेस्ट कर ही लेंगे, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इसमें कोई भेद नहीं पड़ना है। और ये देखिए चुन्नी का लुक फिर दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से मोती पेस्ट करके इसका लुक आया है। देखिए इस तरह से आप इसको उड़ाएंगे तो इसका ये लुक आएगा। ये मैंने एक बॉटल पे बांध के दिखाया है, क्योंकि राधा रानी को मैं क्यों परेशान करूँ बेवजह, क्योंकि वो भी हमारी तरह है, उनको भी परेशानी होती है और ये दिन का टाइम है, इसीलिए वो सो भी रहे होते हैं जैसे हम, तो वैसे भगवान भी रेस्ट करते हैं। तो एक कृष्ण जी की ड्रेस बनाना सिखा रहा हूँ। धोती है ये, इसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है कपड़े की, और विड्थ मीन्स ब्रेड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर रखिए। 3 नंबर के कान्हा जी के लेंथ विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। कोने कोने से इस तरह से सिलाई लगा लीजिए जैसे मैंने लगाई है। ये देखो मैंने कोने, इस वाले कोने से भी सिलाई लगा ली है, और फिर प्लेट्स डाल दी इस तरह से। और टाई का शेप दे रहा है तो बीच में से आपको यहाँ पे सिल देना है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए कपड़ा, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, जब आपको बीच में से रख करके सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद आपको 2 छोर इस तरह से मिला देने हैं। इन दोनों छोरों को मिलाने के बाद आप इनको सिल लें इसी तरह। आप धागा काट भी सकते हो या उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हो सिलना। तो यहाँ तक एंड तक आपको बलून शेप मिलेगा भी धोती का, जिस तरह से धोती जो फूली फूली होती है वो वाला शेप आपको लाना है। तो आप टाका लगा लीजिए एंड में जब आप सिल लें।
और मैंने काट लिया। तो देखिए धोती का ये बलून शेप मिल रहा है। अब आप इसको डेकोरेट करेंगे और अब हम इसमें आपको डोरी वगैरह लगाना सिखाएंगे। ये देखिए, अब ये मेरे पास ये पतली सी जो डोरी है, आप भी इसी तरह के ले सकते हो। और धोती के सामने का जो फ्रंट का पोर्शन है, आप चाहे तो इसमें स्कर्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं सिंपल सी आपको बता रहा हूँ। ये इसमें अब मैं यहाँ पे गोटा लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाका लगा दीजिए, जो मैंने कोना सिला है वहाँ पे भी मैंने टाका लगा दिया, और अब मुझे यहाँ पे बलून शेप मिल गया है पूरा। ये देखो। तो गाइस ये देखो, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा गोटा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, थोड़ा सा आगे करके गोटा, और फिर सिलना शुरू करना है। आगे तक सिल लीजिए इसी तरह ऊपर से, कि आपकी डोरी जो है कि आप धोती जब बांधें तो आपको बांधने के लिए अपने अनुसार जिस तरह से आपको ठीक लगे वैसे करें। धोती की लेंथ आप जब लंबी रखिएगा जब आप पायल नहीं पहनाएंगे और आपको चरण नहीं दिखाने। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोग छोटी ही रखते हैं कि वो पायल पहनाते तो पायल भी दिखें, तो इसलिए मैंने लेंथ थोड़ी छोटी रखी है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ये देखो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा गोटा काट दिया है और थोड़ी लंबाई रखी है ताकि मैं इजीली बांध पाऊँ। अब ये सामने से ये मैंने पैटर्न काट लिया है इस गोटे में से, ताकि जो सामने का जो धोती का पोर्शन है उसका लुक थोड़ा अच्छा है। हैवी सा कुछ भी गोटा काट करके आप लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा काट करके सिल दिया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया। ये देखो, एंड तक मैंने यहाँ पे इसको सिल दिया है जैसे बाकी गोटे सिले हैं। ये देखो, बहुत ही प्रिटी लुक आया है इस धोती का, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कन्हैया जी की धोती बनाना सिखा दी है। ये देखिए, और कोटी इसी तरह से बनेगी। तो गाइस देखिए, अब मैं पटका बनाना सिखा रहा हूँ। तो पटके अलग अलग तरह के होते हैं, तो मैं आपको सिंपल सा जो कंधे पे देते हैं वो वाला सिखाऊंगा, वो भी बहुत सुंदर लगता है। जब उसकी कोई ज़्यादा खास सेटिंग नहीं करते, तो 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो रखी है मैंने, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रखी है। कोने छोटे से होंगे और वही मैंने इसकी विड्थ बताई है आपको। और इस तरह का फ्लोरल पैटर्न चाहिए होगा। फ्लोरल का कोई भी गोटे में इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, तो वो आप काट लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि फ्लोरल हो, जो आपको ठीक लगे वो भी मैं कटिंग पेस्ट। तो गाइज ये भी कटिंग पेस्टिंग से मैं आपको बताने वाला हूँ। और साइड साइड में देखिए, मैंने फिर फेविकॉल का यूज़ करके दोनों ओर गोटा पेस्ट कर दिया है। यहाँ वाली साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी आप चाहे तो सिल भी सकते हो, पतला सा कोई भी गोटा चाहिए। और ऐसी जो छोटे छोटे कोने हैं उनको आपको हैवी रखना है। इस पटके की एक खासियत है कि ये वाला जो कोना है, अगर ये हैवी नहीं होगा थोड़ा सा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो बीच का खालीपन है ये उसी फ्लोरल पैटर्न से भरेगा। और वहाँ पर देखिए मैंने बीच में फेविकॉल लगा दिया है। ज़्यादा फेविकॉल नहीं लगाना, थोड़े अमाउंट में लगाना है। ये देखिए, अब इसको हाईलाइट करने के लिए ये जो फ्लोरल पैटर्न है, ताकि ये और सुंदर लगे, तो आप इसमें फेविकॉल लगा दीजिए और फिर इसमें स्टोन पेस्ट कर लीजिए छोटे छोटे, कोई भी हल्के फुल्के, ज़्यादा हैवी मत कर दीजिएगा भगवान जी के लिए पहनने में, ताकि उनको कंफर्ट हो, ऐसा कपड़ा बनाइएगा। ये वैसे भी त्योहार के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा डेकोरेशन कर रहे हैं। जन्माष्टमी के लिए, राधा अष्टमी के लिए बहुत बेस्ट ड्रेस है ये। ये देखिए, छोटे भगवान जी के लिए कितनी प्रिटी ड्रेस बनाई है मैंने। तो गाइज ये देखिए, कन्हैया जी की ड्रेस का फाइनल लुक। और कोटी आप राधा रानी की ड्रेस की तरह बना ही सकते हैं, ठीक है। और राधा रानी की ड्रेस जो है उसमें कोटी जो है आप उसकी लेंथ कम भी रख सकते हो, ताकि क्या हो कि वो ब्लाउज का फील देगी, ठीक है। तो गाइज ये देखिए, हमारे राधा कृष्ण की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी हो गई है। सो आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।